भाई और बहनों, आज की इस आराधना में जो प्रार्थना की है यूनाइटेड प्रेयर ऑक्टिव सर्विस में, हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आज इस आराधना की कड़ी में, प्रार्थना की कड़ी में दूसरा दिन है। डियर फ्रेंड्स, वी वेलकम यू टुडे in this series of United Prayer Octave Service, and today the second day, and I hope that you have joined us, and there will be people who will be joining us very soon. Let us read the word of God from the book of Joel, chapter 2, and verses 13 and 14. हम लोग पढ़ेंगे योएल नबी की किताब, उसका दूसरा अध्याय 13-14 पद। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबलि और अग दिया जाए। Let us read in English also. And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. And he relents over disaster. Who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him, grain offering, and a drink offering for the Lord your God. Dear friends, we are grateful to the Lord for giving us this opportunity. What is the goal of discipleship? जो चेले हैं उनका लक्ष्य क्या है, उस पर आज हम ध्यान देंगे। आज के बाद में जो सरमन दिया जाएगा, होमिली, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। The objective of every disciple of Christ is to make him henceforth the Lord of one's life. जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बात करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु मानने की बात करते हैं। Jesus calls his first disciple and said, immediately they left their nets and followed him. मरकुस उसके पहले अध्याय के 18 पद में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, तुरंत उन्होंने अपने जालों को छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिए। And some place we read, left their father in the boat with a hired servant and followed him. मरकुस पहले अध्याय के 20 पद में लिखा है कि उन्होंने अपने पिता को और उन मजदूरों को जो उनके पिता के साथ थे छोड़कर उसके पीछे हो लिए। Until that time their lives had revolved around boats and nets. उस समय तक, जब तक यीशु मसीह की बुलाहट नहीं आई, उनका जीवन नाव में और जालों के साथ जुड़ा हुआ था जिससे मछली पकड़ते थे। These things meant everything to them, but from now on it is Jesus who will be everything for them. अब तक उनके लिए नाव और जाल महत्व रखता था, लेकिन अब उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में पहचाना और अब यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की आज्ञा उनके लिए सब कुछ बन गया। A disciple is the one who follows the lifestyle of Jesus. It is enough for the disciple to be like his master. When Jesus invited the disciples, "Follow me," he was calling them to follow his lifestyle. By following Jesus, they came to know him, for he said, "Come and see," and thus got transformed by the lifestyle of Jesus. He who says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट को स्वीकार करते हैं तो उसके समान चलने की बात करते हैं, और इसी का अर्थ है शिष्यता, सच्ची शिष्यता। आइए इसी आत्मा में हम इसमें प्रार्थना में चलेंगे, और आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे देश के कलीसियाओं के लिए। हम प्रार्थना करेंगे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए। हम प्रार्थना करेंगे हमारे दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट के तमाम कलीसियाओं के लिए। हम प्रार्थना करेंगे एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लिए, हमारी कलीसिया के संडे स्कूल की सेवा के लिए, हमारी कलीसिया के एमवाइफ की सेवा के लिए,
हमारी कलीसिया के बहनों की सेवा, इन WCs की सेवा के लिए और हमारी कलीसिया के मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप की सेवा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया के एक लay प्रीचर के लिए, एक अगुवे के लिए, ताकि कलीसिया इस नए साल में नए डेडिकेशन के साथ प्रभु के महिमा के लिए बढ़ सके। और इसमें हमारे अगुवाई करेंगे पास्टर शारोन सावंत। Let us bow down our heads, close our eyes and look to God in prayer. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful moment that you have given us, the prayerful moment which is filled by your Holy Spirit. And thank you for the such wonderful love that you bestowed upon us through Jesus Christ and abided us in your love and in your mercies. Lord, we especially pray for your protection as one nation under God, under your grace, under your mercies. We ask that you surround us, you surround our community, and Lord, you surround our country and cover us with your mighty hand. We pray for unity in our land, in our nation, among people, in the church, in the community, in the society, Lord. Lord, we commit them into your mighty hand. We commit, Lord, the hierarchical organizations which we can find out in Methodist Church of India and in every mainline churches. And Lord, we pray for them. Lord, provide your wisdom and your knowledge to every one of us, so we may run and we may follow your will. And Lord, your kingdom, the kingdom of God, the kingdom of heaven may be established on this earth. Lord, bestow your grace and bestow your peace and harmony among the people, Lord. And unite us under the one umbrella, who is Jesus Christ, our rock and redeemer. Lord, we pray for every Christian organizations. We pray for every ministers of the ministry of God. We pray, Lord, Methodist Church of India. We pray for our Apostles Methodist Church in Delhi. Lord, we commit them and we commit and we put all supplications and needs of the church and the ministers unto your feet, Lord. Fulfill them by your grace. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारी WSCS की बहनों के लिए भी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी कमिटीज़ हैं उन सबों को हम आपके सामने रखते हैं। जबकि पिता, वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में जब वो कामों को करते हैं, आपके प्रचारों को करते हैं, आपके पिता हर प्रकार के उन काम को करते हैं जो आप इच्छा को रखते हैं। पिता, उन सबों को हम आपके हाथ में देते हैं। आपका ग्रेस और आपका विजडम के द्वारा वो चलने वाले हों और पिता आपके नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं पिता ये सेकंड डे के लिए, जबकि जो कल जब हमने ये ऑक्टिव प्रेयर फेस्टिवल शुरू किया पिता, आपने उसमें सफलता दी और आज दूसरा दिन है। और पिता, आज के इसके अंदर भी आपने दुआ के अंदर हमें सफलता दी, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और पिता, एक एक मेंबरान को हम आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 41 से लेकर 52 पद तक। उसके माता पिता प्रति वर्ष पर्व के यरूशलेम में जाया करते थे। जब वो 12 वर्ष के हुआ तो वो पर्व के रीति के अनुसार यरूशलेम में गए। जब वो उनसे दिनों में पूरा करके लौट रहे थे तो वो बालक यीशु यरूशलेम में रह गए और वो उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे समझ रहे थे कि और यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पहर निकल गए और उन्होंने अपने कुटुंब में जाकर
जाकर ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेश के बीच बैठे और उसको सुनते और उसके प्रश्न करते हुए पाया। उन्होंने उससे सुन रहे थे। जब उसकी समझ और उसकी उत्तर से चकित थे, तब उन्होंने देखकर चकित हुए। और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने मुझे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरे पिता और मैं ढूंढते थे। उन्होंने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना आवश्यक है? परंतु ये बात उन्होंने उसे कही कि उन्होंने उसको न समझा। तब उसके साथ गया और उसके नासरत में आया और उसके बस में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें मन में रखी। और यीशु बुद्धि और दिलडोल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने पर बहुताई से आशीष करे। Dear friends, today in the homily or short sermon, our subject is maturity internally. आंतरिक रूप से जीवन की परिपक्वता। जो पाठ हमारे लिए पढ़ा गया उसके अनुसार जो थीम हमारा है वह है अबाइड इन मी एस आई अबाइड इन यू। तुम मुझ में बने रहो जैसे मैं तुम में बना रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारे मसीह जीवन के परिपक्वता के लिए, मैच्योरिटी के लिए हमें मसीह के साथ चलने की आवश्यकता है। The encounter with Jesus gives rise to the desire to stay with Him and to abide in Him, a time in which fruit matures. मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें ताकि हमारा जीवन फलवंतित हो जाए। और जब उसके साथ रहने के इस प्रक्रिया में अपने आप को पाते हैं तो हमारे जीवन के जो फल हैं वो परिपक्व होने लगते हैं। Being fully human, like us, Jesus grew and matured. He lived a simple life rooted in the practices of his Jewish faith. In this hidden life in Nazareth, where apparently nothing extraordinary happened, the presence of the Father nourished him. प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण नासरत नगर में हुआ और बाहरी दृष्टिकोण से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। वो एक साधारण परिवार में था। उसके पिता यूसुफ जो दुनियावी पिता थे, उसकी माँ मरियम, ये साधारण लोग थे और पिता का काम बढ़ई का काम था, लकड़ी का काम वो करते थे। और निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की सहायता करते थे अपने छोटे भाई बहनों के साथ। तो जब वो नासरत नगर में बड़े हो रहे थे तो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है, कोई बड़ी बात उनके पास उनके जीवन के अंदर नहीं हुई जिसका वर्णन बाइबल में पाया जाता है। बाइबल में उसके जन्म, उसके खतना, 12 साल में उसके माँ बाप के द्वारा यरूशलेम मंदिर में लाए जाने और फिर उसके बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, और फिर सिनोगोग में जाकर जब वो 30 साल हुए, वचन को जो हम पाते हैं यशायाह की पुस्तक में से पढ़े जाने का वर्णन है। लेकिन इसके अलावे प्रभु यीशु मसीह एक साधारण बढ़ई के रूप में बढ़ते रहे और बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत का, और बार बार वो इस बात को जानते थे। और एक बार तो उन्होंने कहा था बाद में कि जो लोमड़ी उनके भट्ट होते हैं, आकाश के पक्षी हैं, उनके पास घोंसले होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की जगह नहीं है। क्या मतलब है कि इस संसार में यीशु मसीह का जीवन बहुत ही साधारण जीवन था। मित्रों, ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ। Mary contemplated the actions of God in her life and that of her son. She treasured all this thing in her heart. लेकिन मरियम इन सब बातों को हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में अपने हृदय के अंदर रखती गई और उस पर मनन करती रही। Thus, little by little, she embraced the mystery of Jesus. और इन कामों को करते करते जब वो यीशु मसीह के बारे में जो बातें बताई गई स्वर्गदूत के द्वारा,
और गलीलियों ने बताया और बुद्धिमान लोगों ने बताया जो यीशु मसीह को देखने आए थे जब वो पैदा हुआ था। और मिस्र के उस कुछ महीनों में जब वहाँ रहे और फिर गलील प्रांत में जब आए और नासरत में रहे, तो इन सब तमाम बातों को मरियम अपने हृदय के अंदर रखती गई। वी टू नीड ए लॉन्ग पीरियड ऑफ मैच्योरेशन एन एंटायर लाइफ टाइम in order to plumb the depths of Christ's love, to let Him abide in us and for us to abide in Him. इसी प्रकार से हमारे जीवन के में भी समय की आवश्यकता है। मित्रों, हम अपने जीवन के अंदर जब प्रभु पर विश्वास करें उसके बाद कितने साल हो गए हम जानते हैं, कितने महीने हो गए हम जानते हैं, लेकिन इन समय के दौरान क्या हम प्रभु के अंदर उसके वचन, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए इस परिपक्वता में बढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। डियर फ्रेंड्स, you know how many years you have been walking with the Lord. Since when you believe in the Lord? Since then, are you becoming mature in the Lord? Have you concentrated on Jesus? Have you seen His qualities? Have you ever felt the need to walk closer with Jesus? And that is very important. And it is through prayer, by listening to the word, in sharing with others, by putting into practice what we have understood, that the inner being is strengthened. और हम यीशु मसीह में कैसे बढ़ते हैं? उसके वचनों को पढ़ने के द्वारा, ईश्वर से बात करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानने के द्वारा और अपने हृदय को उसके द्वारा बलवंत करने के द्वारा हम उसमें मजबूत होते जाते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें मैं पढ़ना चाहूँगा जो कोटेशन है। लेटिंग क्राइस्ट डिसेंड इनटू द डेप्थ्स ऑफ आवर बीइंग, ही विल पेनिट्रेट द रीजन्स ऑफ द माइंड एंड द हार्ट, ही विल रीच आवर फ्लैश unto our innermost being, so that we too will one day experience the depths of mercy. जो मतलब है बहुत ही सीधा है कि हमें प्रभु के अंदर उसके साथ चलने में उस गहराई को महसूस करना है, ताकि उसके मस्तिष्क को हम समझ नहीं पाए थोड़ी देर तक और अपने आप के अंदर उसको आत्मसात करें, ताकि हमारे हृदय के अंदर प्रभु की आज्ञा को हम आत्मसात करें, जाने, ताकि उसके साथ बढ़ते चले जाएं और उसकी परिपक्वता को प्राप्त कर सकें। प्रार्थना है, होली स्पिरिट, मे वी रिसीव इन आवर हार्ट्स द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट। द चर्च इज एट ए सीक्रेट ऑफ लव एंड चेरिश इट एज ए सीक्रेट ऑफ लव। नरिश आवर प्रेयर, enlighten our reading of Scripture, act through us, so that the fruit of your gifts can patiently grow in us. हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें ताकि हम अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह के संगति में बढ़ते चले जाएं, हम उसके उस प्रेम के रहस्य को जान सकें, हम प्रार्थना के अंदर अपने आप को बढ़ा सकें, हमारे हृदय के अंदर वचन की शिक्षा गहरी होती जाए, ताकि हम उसके अनुसार कार्य कर सकें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा वो फल जो प्रभु चाहता है लोग देख सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। आज हम एक गीत गाएंगे अंत में, इस आराधना के अंत में, और वो गीत पाया जाता है हिंदी किताब में 174 नंबर 174, गीत नंबर 174। हम सब खड़े हो जाएं और इस गीत में भाग लेंगे।
मसीहा दे मुझको ईमान। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, और को जो तू बुलाता कर मुझको भी याद। हाँ मैं जानता हूँ मैं तुझे चेहरा अब दिखना, चंगा कर जख्मी रूह का फजल से बचा। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, और को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। तू है राह का सचश्मा, जान से भी अजीज। तू ही है ज़मीं आसमां पर मुझको दिल नज़ीज़। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, और को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। मित्रों, इस गीत के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आज की आराधना के लिए आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। We thank you, Lord, for helping us to have this prayer worship where we could pray, Lord, for our church at large and our Methodist Church in India, and especially our church, Apostle Methodist Church. We pray, God, that let your grace be upon us so that we may bear much fruit, so that your name is exalted and your kingdom enhanced. प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ आज हमने सीखा और हमने प्रार्थना करी प्रभु, उससे आपने हमें आशीष दी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे जीवनों को स्वीकार करें। अगर आज हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु, या तकलीफ में है, दुख में है, किसी प्रकार की उलझन में, हम चाहते प्रभु कि आप उन पर अनुग्रह करें, अपनी शांति उनको प्रदान करें। और ये नया साल प्रभु हम सब के लिए आशीष का और आपके साथ और आपकी संगति में बढ़ने का एक नया अवसर हमें प्रदान कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की इफ़ाक़त और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।